कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नई कहानी जिसका नाम है बिल्लियों की शॉपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्लियों को भूख लगती थी तो वह चुपचाप दूध पी जाती। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बताया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मजे से इंसानों की तरह रहने लगीं। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी सालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की मां नहीं थी। सालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन सालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, सालू मौसी, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। चिंकी, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की छुट्टी मिली है। लेकिन सालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, मिंकी जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएंगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएंगी, वो तो एक नंबर की कंजूस हैं। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे खत्म हो गए। मिंकी, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे कोई ना कोई बहाना बनाकर। सालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े मॉल में पहुंच जाती हैं। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती हैं। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती हैं, चिंकी मौसी, वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ दो फ्री मिल रही है। साली मौसी, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे दो, दोनों अच्छी ड्रेसें खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदकर बाहर आती हैं तो देखती है बाहर साली मौसी खड़ी हैं। उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। सालू मौसी, हाँ देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी, इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक साथ दो ड्रेस फ्री मिल रही हैं। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी, अरे मौसी, वो तो खत्म हो गई है, सब ले गए। लेकिन सालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। सालू मौसी बहुत गुस्सा होती हैं, फिर वो सबको माफी मांगती हैं। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती हैं। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।